अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यकीनन आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्यूरियस हैं और जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है और आप इससे पैसा कैसे बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बना रहे हैं, अपना घर, गाड़ियां और वर्ल्ड टूर कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाकर, आप कैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में जानने के बाद आपको 40-50% क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें कैसे अपना स्टेप ले सकते हैं और कैसे इसमें पैसा बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्रिप्टो करेंसी के बेसिक को सीखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये एक मुकम्मल कोर्स जो मैंने क्रिप्टो करेंसी का तैयार किया है आपके लिए, इसमें इंशाल्लाह आपको सब कुछ सिखाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी का 2025 कोर्स बेसिक टू एडवांस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप उस कोर्स को मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप भी पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है? व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी जैसे कि आपको पता है कि एक डिजिटल करेंसी के नाम के तौर पर इसको जाना जाता है। क्रिप्टो करेंसी को जैसे हमारी रियल वर्ल्ड में फिजिकल करेंसी लाइक जिसको हम फियाट करेंसी बोलते हैं, डॉलर्स, यूरोज, पीकेआर, ये सारी फियाट करेंसीज कहलाती हैं। ये हम डिफरेंट कामों के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है इसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए या ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। हर क्रिप्टो करेंसी का कोई ना कोई यूज़ केस लाजमी होता है। क्रिप्टो करेंसी किसी न किसी मकसद के लिए बनी रहती है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिफरेंट कॉइन्स, टोकन्स होते हैं जिसका कोई ना कोई मकसद होता है, जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉइन की एग्जांपल दे रहा हूँ, लिंक की, ठीक है। ये जो कॉइन है, ये टोकन है, ये पेमेंट्स गेटवेज को यूज़ करने के लिए, उनको डिसेंट्रलाइज करने के लिए यूज़ होने वाला है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने बात सुनी ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्रेडिंग का मतलब है तिजारत। लेकिन हम क्या करते हैं, या पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी को लोग दूसरे कामों के बजाय ज़्यादातर इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। लाइक ट्रेडिंग से मुराद है कोई चीज़ बेची, कोई चीज़ खरीदी सस्ते दामों में, उसको महंगे दामों में बेच दिया। तो इस तरह क्रिप्टो करेंसी का भी सिनेरियो है। कोई चीज़ सस्ते में खरीद कर उसको महंगे में बेच देना, जिससे आपको प्रॉफिट मिल जाता है। अब सवाल ये है कि हम क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं। लाइक अब इस क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए आपको सबसे पहले अपनी फियाट करेंसी को अपने ये जो है हमारे पास 100 रुपया है, जो ये हमारी फियाट करेंसी है, कागज़ की जो करेंसी होती है, इसको हम फियाट करेंसी बोलते हैं। इसको आपको अपने डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी ना किसी एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। लाइक जैसे अब पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं, आप अपनी करेंसी को जब डिजिटलाइज करते हैं तो उसके लिए आपको किसी बैंक की ज़रूरत पड़ती है। जब बैंक में जमा करवाते हैं, आप अपनी ऐप के थ्रू किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं भी। यहाँ पे भी है, क्रिप्टो करेंसी में दो तरह की एक्सचेंजेस या दो तरह के बैंक्स कह सकते हैं हम होते हैं। एक नंबर पे तो होती है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, दूसरे नंबर पर होती है कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फ़र्क है? वही बात आ गई, सेंट्रलाइज जो है वो किसी न किसी के कंट्रोल में होती है। लाइक ये करेंसी है जो ये भी हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो जब चाहे जितने चाहे नोट को छाप सकती है। लेकिन जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, उसकी एक सप्लाई जो फिक्स होती है। लाइक बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन के करीब है, तो उसकी 21 मिलियन ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अब इसमें करेंसी जो है, ये वाली फियाट करेंसी, ये सेंट्रलाइज है, और जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज है। इसीलिए इसी तरह एक्सचेंजेस में, जिसको हम बैंक्स का नाम भी दे सकते हैं, वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज भी होती हैं। अगर आप ज़्यादातर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, छोटी छोटी ट्रेड्स करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कॉइन को लंबे अर्से तक महफूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और ये क्या चीज़ें हैं। अभी हम बात करते हैं कि डॉलर्स में अपने फियाट करेंसी को, अपने रुपये को, अपने रुपये पैसे को कैसे डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये तो नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी है, आपने 100 रुपये का या 1000 डॉलर्स का आपने फॉर एग्जांपल बिटकॉइन खरीद लिया जाते ही। अगर फॉर एग्जांपल आज बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर है, अचानक से वो अगले दिन ही 90,000 पे आ जाता है या 50,000 पे आ जाता है, तो आपका $500 वो ज़ाया, ऊपर वाला ज़ाया से मुराद है $500 का आपको लॉस हो गया।
तो इस तरह क्या लोग कहते हैं कि जी हमें तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आते ही हमें लॉस हो गया, हमने ये काम नहीं करना, वो भाग जाते हैं। तो इसलिए होता है कि हम सबसे पहले जब भी हमने कोई चीज़ या कॉइन खरीदना होता है, हम डायरेक्टली उस कॉइन को नहीं खरीदते, हम सबसे पहले स्टेबल कॉइन्स को बाय करते हैं। अब स्टेबल कॉइन यहाँ पे जो मशहूर स्टेबल कॉइन्स हैं उसमें USDT, USDC, FDUSD, ठीक है, ये स्टेबल कॉइन हैं। ये स्टेबल कॉइन्स क्यों इसको कहा जाता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपका ये एक कॉइन है, आपके $1 के बराबर है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप 200 रुपये का एक USDT मौजूद है, 280 रुपये का एक डॉलर है, तो आपका जो USDT है वो तकरीबन 2-4 रुपये डॉलर से महंगा होता है। तो 285 रुपये में या 290 में आपको वो USDT मिल जाएगा और आपकी जो वो वैल्यू है वो 290 ही रहेगी, ठीक है। अगर डॉलर की कीमत नहीं गिरेगी तो आपकी वो वैल्यू 290 ही रहेगी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि आज पिछले कुछ सालों से डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हुई है, कम कभी नहीं हुई। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने इस करेंसी को, फियाट करेंसी को डॉलर्स में स्टेबल कॉइन में लेके आना होता है। स्टेबल कॉइन में लाने के लिए हमें एक्सचेंजेस पर अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अब एक्सचेंजेस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नाम्स हैं एक्सचेंजेस के, KuCoin, बाइनेंस, ये सारी एक्सचेंजेस कहलाती हैं। बिटगेट हो गया, MEXC हो गया, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस मौजूद हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल स्टार्ट ले रहे हैं आप, तो किसी एक पर अपना अकाउंट बना लें, जिस पर चाहें, जिस पर दिल करता है आप बना लें। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन हम इस सिनेरियो में ज़्यादातर कोशिश करेंगे पहले हम बाइनेंस को लेकर चलें, उसके बाद हम बिटगेट पे भी थोड़ा सा काम करेंगे, वो ट्रेडिंग के हवाले से, क्योंकि मुझे बिटगेट का ज़रा इंटरफेस बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने किसी को भी कोई भी पैसा नहीं देना, ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है जब तक आप सीख नहीं लेते। अगर आप बगैर सीखे किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका अपना लॉस होगा, किसी को इससे कोई गर्ज नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले आप चीज़ों को सीखें, कोर्स पूरा देख लें, फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। अब जब फॉर एग्जांपल आपके पास डॉलर्स USDT आपके पास आ गए, इसको बाय करने का तरीका, इसको सेल करने का तरीका, कॉइन कैसे बाय करना, सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा लिस्ट के अंदर। अगर USDT में आ गए, अब हमने क्या करना है, पोर्शन ऑफ एक $10 का हमने बिटकॉइन खरीदना है। तो $10 का हमने बिटकॉइन खरीद लिया, तो उसको हम फॉर एग्जांपल 90K पर अभी प्राइस है बिटकॉइन की, तो उसको हमने बाय करने के बाद जब उसकी 1 लाख पे प्राइस जाएगी तो हमने उसको बेच देना है। तो उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल $2 का आपको इसमें प्रॉफिट बच जाएगा अगर आप $10 का खरीद रहे हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पे 2 किस्म की ट्रेडिंग है, जिसमें हम स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, कोई चीज़ हम लो में बाय करते हैं और हाई में सेल करते हैं। लाइक अगर हमने बिटकॉइन 90,000 पे बाय किया और 1 लाख पे जाके सेल कर दिया, तो जितना हमने बाय किया होगा उस हिसाब से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा एक बिटकॉइन ही बाय करना है, आप $10 की भी कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं। बाइनेंस में मिनिमम आपकी जो परचेजिंग है वो $10 से होती है, KuCoin में आप $1 से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि आप अपना पैसा फ्यूचर्स से, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आने वाले वक्त के बारे में प्रिडिक्शन अपनी करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपये हैं तो आप उसकी पावर को बढ़ा के एक्सचेंज से लेवरेज लेते हैं, यानी कि उधार ले लेते हैं। तो वो आपका फॉर एग्जांपल आपने 10 गुना उधार लिया तो आपका $10 आपका $100 बन जाएगा। अब आप $100 से ट्रेड कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। अब उसमें फ्यूचर में आपको कोई चीज़ बाय करके रखनी नहीं होती, आप उसको प्रेडिक्शन के हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से उसको उस पर ऑर्डर प्लेस करते हैं। उस ऑर्डर के बाद आपको कुछ ही टाइम के बाद आपको लॉस प्रॉफिट शो होने लग जाता है। ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं जी ये जायज़ नहीं है, ये हराम है, लेकिन हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं मज़ीद डिटेल में, तो मैं आप कहूँगा कि आप वकार ज़का का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी कि स्पॉट में हमें किस कॉइन को बाय करना चाहिए, कोई कॉइन कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए किसी भी कॉइन को अंदाज़ा लगाने के लिए, अंदाजे बल्कि नहीं, यहाँ पे चलते कि आप मुकम्मल किसी भी कॉइन को समझने के लिए कि ये कॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम उसका करते हैं एनालिसिस। अब एनालिसिस 2 तरह के होते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स को समझते हैं और उसकी
जो कॉइन की है हिस्ट्री को समझते हैं कि पिछले साल इसने क्या किया था, पिछले 5 सालों में इसने क्या किया है, क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जो कि इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। फंडामेंटल में क्या होता है कि फंडामेंटल में अगर फॉर एग्जांपल देखें, ये सारी जो क्रिप्टो करेंसी है ये यूएस के स्टॉक्स और उसकी सियासत से लिंक है। अगर यूएस में कोई मामला ख़राब होता है, गड़बड़ होता है, उससे रिलेटेड किसी कंट्री से मामला ख़राब होता है तो ये मार्केट क्रैश करती है। न्यूज़ की बेस पर मार्केट एक्शन करती है, परफॉर्म करती है, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल। लाइक किसी भी कॉइन की अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी बिटकॉइन है, बिटकॉइन की न्यूज़ आ गई जी अमेरिका ने 5 लाख बिटकॉइन खरीदने हैं, तो बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी अमेरिका ने 5 लाख बिटकॉइन बेच देने हैं और उसको बैन करने लगा, तो बिटकॉइन की प्राइस धड़ाम करके नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए इन पर नज़र रखना भी ज़रूरी होता है फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर, ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए कि आपने क्या करना है अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ फिर इसराइल जैसे अब पीछे 2-3 दफ़ा उसने हमला किया ईरान पर, फ़लस्तीन पर, तो ये जंग का एक माहौल बन गया। अब इसराइल जो है वो अमेरिका के साथ डायरेक्टली लिंक है, इसलिए उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये हम एनालिसिस करने के बाद देखते हैं कि कौन सा कॉइन बाय करना है और कौन सा कॉइन किस वक्त सेल करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई, आपको ये भी समझ आ गई क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसको कैसे बाय करना है, कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए, कितने किस्म की ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम समझेंगे कि किसी भी एक्सचेंज पर अकाउंट बनाकर उससे हम कॉइन को या यूएसडीटी को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। होप सो आपको ये सारी समझ आ गई होगी। अब आपको किसी और वीडियो को देखने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर दूंगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।